मल्टीप्लिकेशन के हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने जहाँ पर पिछली बार सवालों को छोड़ा था, मोस्टली उस टाइप के सम हो चुके थे। 1-2 सवाल और उसी टाइप के थोड़े से टफ हार्ड लेवल के चालू करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट देखेंगे सवाल क्या है हमारा, क्या बोल रहा है। इफ़ 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो मैंने वो पॉइंट वाले सिखाए थे ना आपको, जैसे कि लिखा हो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। इस टाइप से जब सवाल लिखा हुआ था तो हम क्या करते थे, 4 पॉइंट रख लेते थे। बट यहाँ पर उस टाइप से सवाल नहीं, यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 आ गया है ना, जबकि वहाँ हमेशा क्या चल रहा था 1, और यहाँ इसके साथ यहाँ प्लस में x भी है और इस तरफ 2 भी है। तो बोल रहा है यदि इफ़ 2 इज इक्वल्स टू इस पूरे के है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सिंपल बेसिक से ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर देता हूँ, है ना। ये एलसीएम लेंगे इधर तो कितना होगा, 4 दिए 12 और 1 13/4, और अगली स्टेप में ये 13/4 जाके पलटेगा तो इधर कितना जाएगा, 4/13, और अगली स्टेप 4/13 हुआ। अब इस 4/13 प्लस 1 हुआ तो 13 एकम 13 और 4 17/13 हुआ, जो कि अगली स्टेप में जाके पलटेगा तो 13/17 होगा, और प्लस में ये x और इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 13/17, 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटाएंगे, 17 दूनी 34, 34 माइनस 13/17, एलसीएम ले लिए यहाँ पर, है ना। तो कितना बचेगा, 21, और 21 अपॉन 17। तो ये तो आई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 अपॉन 17। तो अब देखना है हमें क्या करना है, इफ़ 2 बराबर इतना तो x की वैल्यू बताइए। एक सेकेंड, है ना। हाँ, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई हमारी x की वैल्यू, 21 अपॉन 7। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे और देखेंगे सम दूसरा, इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, है ना। यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 3 12 और 1 13/4 होगा, जो कि अगली बार जाके पलटेगा, क्योंकि ऊपर अपॉन है, तो 4/13 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 4 अपॉन 13 का 13 एकम 13 और 4 17/13 होगा, जो अगली स्टेप में फिर पलटेगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन है, तो 13/17 हो जाएगा। तो x यहाँ पर x प्लस 13/17 और बराबर में 2 था, x को इधर रहने दिया, इसको इधर ले आया और इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया। तो x की वैल्यू 21 अपॉन 17। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे फिर दे दिया एक सवाल, और अब बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, x बराबर ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है देन 2x प्लस 7 अपॉन 4 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 होगा, जो कि अगली स्टेप में पलटेगा क्योंकि यहाँ है तो 2/3 होगा, और जब ये यहाँ पर 2/3 होगा तो 1 प्लस 2/3 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 और 2 5/3 होगा, जो कि फिर पलटेगा तो ऊपर जाके 3/5 होगा, और ये वाले 1 के साथ उसका एलसीएम ले होगा तो 5 एकम 5 और 3 8/5 होगा, जो कि फिर जाके पलटेगा ऊपर तो 5/8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x होगा। ठीक है, 8 एकम 8 और 5 13/8, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 13/8। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, 2x प्लस 7 अपॉन 4, 2 इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 13/18, 13/8 सॉरी 18 नहीं 8 अपॉन 7 अपॉन 4, 2 से काटा 4 बार में, और 4 और 4 का एलसीएम 4 4 1 जा ऊपर गए 13 आ जाएगा, यहाँ फिर 4 1 जा 1 7 जा 7, तो 20/4 और 4 से काट दिया तो हमारा आंसर कितना गया, x की वैल्यू 5 आई, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं
जो कि ये नहीं समझ पा रहा है ये इधर ही कैसे हो गया। इसका मतलब उनका बेसिक क्लियर नहीं है, उन्हें नहीं आता है। तो एक लास्ट बार करके बता देता हूँ मैं, आगे नहीं करूँगा, है ना। इधर देख लें, ये वाला ही सवाल था। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ठीक है, ये मैंने उतारा। अब नीचे क्या है, इस अपॉन के नीचे 1 + 1 अपॉन 2। तो जब मैं 1 + 1 अपॉन 2 का एलसीएम लूँगा तो 1 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 2 + 2 1 ज़ा और 1 1 ज़ा 1, तो कितना आया 3/2। मतलब ये 1 + 1 और इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूँगा 3/2, ठीक है। देखो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 ये था। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये उतार लिया, और इसके बाद यहाँ नीचे इस अपॉन के, ये लास्ट अपॉन था ना, तो इन तीनों का एलसीएम लिया तो इतना है 3/2। अब अगली स्टेप में क्या होगा देखना, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये वाला 1, उसके अपॉन में क्या लिखा हुआ 3/2। अब ये जाके पलटेगा क्योंकि ऊपर अपॉन है, तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2/3। अब फिर एलसीएम लेंगे 1 + 2/3 का, तो 3 बचा 3 और 2 5/3 हो जाएगा। तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन ये कितना आया 5/3। और ये अगली स्टेप में जाके पलटेगा क्योंकि ऊपर अपॉन है, तो मैं यहीं पे पलट देता हूँ। तो ये 5/3 जाके पलटा, तो ऊपर कितना हो गया 3/5, ठीक है। अब फिर क्या होगा 1 + 1 अपॉन ये अपॉन, अब फिर इन दोनों का एलसीएम 5 × 5 और 3 8/5। और ये अगली स्टेप में क्या होगा, ये फिर जाके पलटेगा क्योंकि अपॉन है ऊपर, तो 1 + 5/8। और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 + 5/8 का, तो कितना आएगा 13/8, ठीक है। जो देखो जो 13/8 यहाँ मैंने जल्दी से कर दिया था, वो यहाँ मैंने थोड़े बच्चों जैसी स्टाइल में किया 13/8। अब शायद आपको समझ में आ जाएगा, पर आप भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पीड पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना करने की ज़रूरत नहीं, यहीं कर सकते हैं। 2 एकम 2 1 3/2, ऊपर अपॉन है पलटा तो 2/3, फिर 3 एकम 3 और 2 5/3, फिर पलटा तो ऊपर 3/5, और फिर 5 एकम 5 और 3 8/5, तो फिर पलटा तो 8/5, और फिर 5 एकम 5 और 8 13/5, 13/8, तो फिर डायरेक्ट 13/8, ठीक है। स्पीड होगी तो आप जल्दी से कर सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं, समझ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगला सवाल है, क्या बोल रहा है, यदि एक यात्रा के बाद ये लिखा हुआ 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। यदि एक यात्रा के, फिर ये, और फिर यहाँ लिखा है बे, मतलब इस बे भाग, ठीक है। यदि एक यात्रा के ये बे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो उस यात्रा के 3/5 भाग, तो इसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि एक यात्रा के, यहाँ से पूरा लिख देता हूँ, यदि एक यात्रा के, ठीक है, और के बाद ये लिखा है, मतलब इतने वे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो इसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये हमने जैसे ही देखा तो हम समझ गए, यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, आप ऐसे कर लेना एलसीएम ले लेके। यहाँ कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 9/4, जो कि ऊपर जाके पलटेगा तो बनेगा 4/9, इधर 4/9 आएगा।
फिर इधर एलसीएम लूँगा, 9 × 27 और 4 31/9, जो कि जाके पलटेगा इधर तो बनेगा 9/31, और फिर 31 एकम 31 और 9 40/31, जो कि ऊपर जाके पलटेगा तो 31/40 हो जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाइड में क्या है 5, ठीक है। और इधर -4 ये वाला, तो 5 से काट देंगे, 5 8 ज़ा 14, तो फाइनली कितना है 4 - 31/8, और ये कितना होगा 8 4 ज़ा 32, और 32 में से 31 गए तो बचेगा 1/8, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1/8, है ना। मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ एलसीएम लोगे आप, 4 2 ज़ा 8 और 1 9/4 होगा, वो पलटेगा इसके कारण, तो 4/9 होगा, तो 9 3 ज़ा 27 और 4 31 हो जाएगा, 31/9। अगली स्टेप में फिर पलटेगा क्योंकि ऊपर है, तो 9/31 हो जाएगा, और 31 1 ज़ा 31 और 9 40/31। अगली स्टेप में फिर पलटेगा तो 31/40 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड में 5 है ना, और माइनस इधर 4 है तो 5 से काट दिया 8 बार, और 4 - 31/8, और इधर एलसीएम ले लिया, तो 8 4 ज़ा 32 में से 31 गए तो 1/8। इसका क्या मतलब हुआ, बोल रहा था ना, यदि एक यात्रा के इतने वे का से क्या मतलब हुआ कि उसी यात्रा के 1/8वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगता है, 10 मिनट लगते हैं ना। इसको पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, 1/8 भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो पूरा करने में कितना लगेंगे, तो पूरा या पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यात्रा में समय कैसे करते हैं, देखो इसका इससे गुणा कर देते हैं, तो 8 धाम के कितने हो जाएंगे 80, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, ठीक है ना। जिसको नहीं आता ये कैसे होगा, टाइम एंड वर्क देखे मेरे टाइम एंड वर्क के वीडियो में। फिर भी मैं यहाँ एक बार बताता हूँ, यदि किसी काम के 4/5 भाग को करने में 20 मिनट लगते हैं, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी काम के 4/5 भाग को करने में 20 मिनट लगते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि ये होता तो कितना लगता समय, 20 का 5 में गुणा और 4 से डिवाइड, तो क्या आंसर आता है 25। ऐसे ही यहाँ पर गया, यदि 1/8वें भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगेंगे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, 10 का 8 से गुणा 80 और 1 से डिवाइड करो चाहे ना करो, 80 रहना, तो फाइनली कितना आया 80। अब 10 मिनट लगते हैं, 1/8वें भाग को 10 मिनट लगते, तो पूरी यात्रा करने में 80 लगेंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसी यात्रा के 3/5 भाग, मतलब इस 80 का 3/5 भाग करने में कितना समय लगेगा, 80 × 3/5, 5 से काटा 16 और 16 × 48 48, तो ये हमारा आंसर आ गया 48 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे देखेंगे, इसको रब कर देंगे। आगे देखेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है ना। आप प्रीवियस बुक उठा के देख लें, यदि या कोई दूसरा सोर्स भी हो आपका, तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है ये आए हुए हैं ना। तो अब हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में आज आगे डेसिमल। हो सकता है कुछ लोगों को डेसिमल में गुणा करना नहीं आता हो, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 15 × 10 तो कोई भी बता देगा 150, जैसे मैं लिख दूँ 5 × 16 तो कोई भी बता देगा 80, है ना। बट यदि मैं डेसिमल लगा के बोलूँगा तो शायद कुछ लोग ना बता पाएँ, तो आज हम डेसिमल को ही क्लियर करेंगे, नो डाउट, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डेसिमल क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे यदि मैं लिख दूँ 1.2 × 0.03, ठीक है, और आपसे बोलूं कि क्या आंसर होगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। दशमलव कहाँ लगा है, यहाँ भूल जाओ कि दशमलव लगा है, ठीक है। दशमलव भूल गए तो ये कितना बना 12,
और ये आगे तो 0 0 है, तो 0 0 तो कुछ है ही नहीं, पीछे क्या लिखा है 3। तो इस 12 का 3 में गुणा करेंगे ना हम, यदि दशमलव नहीं होता तो 12 दिए कितना आ जाएगा 36। अब क्या करेंगे, अब जो दशमलव भूल गए थे अब उन्हें याद करेंगे। कहाँ कहाँ लगे थे, इधर और इधर, तो इधर पीछे से गिनेंगे 1 2 और 1, देखो 2 डिजिट बाद यहाँ है दशमलव, और फिर ये 2 के बाद ये 1 दशमलव यहाँ है, तो टोटल 1 2 और 3 डिजिट बाद क्या लगा है दशमलव, तो हम भी 3 डिजिट बाद लगाएंगे। तो 1 2 डिजिट तो है, तीसरी नहीं है हम पे, तो तीसरी हम 1 से 0 लगा सकते हैं, तो होगा ये 3 डिजिट, और 3 डिजिट बाद दशमलव लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 0.036। ये दशमलव के आगे भी 0 लिख सकते हैं अपने मन से, एक है ना, लिखो चाहे ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। आगे देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखो मान लो 0.61 इंटू 0.03 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, दशमलव सब भूल जाओ, ये वाला दशमलव भूल गए, ये वाला दशमलव भूल गए, तो यहाँ कितना बचा 61 और पीछे कितना बचा 3, तो कितना होगा 3 एकम 3 और 3 18 मीन्स 183, ठीक है। अब हम देखेंगे दशमलव, तो 1 और 1 2 अंक ये थे, 2 अंक बाद एक यहाँ लगा, और 1 और 1 2 अंक बाद यहाँ, मतलब 2 और 2 कितने हुए 4 अंक बाद लगाए ना, 1 2 3 और 1 4, तो हम भी 4 अंक बाद लगाएंगे, तो 1 2 3 तो है, एक चौथा के लिए एक 0 हम मन से लगा लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना गया 0.0183 या ये, ठीक है। समझ गए होंगे आप। और देखेंगे कुछ और डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे। अब जैसे कि लिखो मैंने लिखा मानो 1.7 इंटू 13.0, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर के पीछे 0 लगा रहता है, सॉरी दशमलव लगा रहता है, तो उस नंबर का, जैसे कि मैंने लिख दिया 5.0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्या है 5, जैसे लिखा हो 6.0 मतलब कुछ नहीं, ये 6 है। 8.0 लिखा हो कहीं तो उसका मतलब है कि सिर्फ 8 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 13.0 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये 13 है, और इधर क्या लिखा है 1.7, तो अब मैं 17 को 13 से गुणा करूँगा, ये दशमलव भूल जाऊँगा क्योंकि मुझे आते ही नहीं लगाना, तो कितना होगा 17 धाम की 170 और 17 तिया 51, तो 7 और 5 12 की 2 हसलाई 1 2 2 1, और अब देखूंगा मैं दशमलव कितने अंक बाद लगा है, तो 1 अंक बाद दशमलव है ना, 1 अंक बाद, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, तो 22.1 मेरा आंसर आ गया। ये मत सोचना यहाँ से पीछे से गुणा मत कर लेना कि 1 2 और 1 3 अंक बाद, यहाँ से क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं डेसिमल है ही नहीं है, तो सीधे यहाँ देखेंगे, है ना, 1 अंक बाद, तो 22.1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे देखेंगे कुछ थोड़े से और बड़े करेंगे, इनको मिटा देते हैं, तो अब समझ गए होंगे आप, है ना, दशमलव का यूज़ कैसे करना है सवालों में। हम आगे कुछ आपके जो भी डाउट होंगे सब दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 0.27 इंटू 0.8 इंटू 0.16 अपॉन, यहाँ क्या लिख दूँ 0.4 इंटू 0.02 इंटू 0.3, ठीक है, मान लो ये लिख दिया मैंने, और आपसे बोला कि आंसर बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। पहले तो हम दशमलव सब भूल जाएंगे, कहाँ कहाँ दशमलव लगे हैं, तो सिर्फ नंबर ही नंबर लिखेंगे। दशमलव भूल गए कितना लिखा है 27, ये दशमलव भूल गए कितना लिखा है 8, यहाँ भी भूल गए 16, फिर यहाँ देखा 4, यहाँ देखा 2 और यहाँ देखा क्या 3, तो हमने क्या किया 3 से 27 को 9 बार काट दिया, और कुछ कट रहा है क्या, ये 4 से 16 को 4 बार काट दिया, और इस 2 से 8 को 4 बार काट दिया। अब सब नीचे से सब साफ है, ऊपर 9 और 4 है, मीन्स 9 चौके 36 और 36 चौके 144, या 4 चौके 16, 16 नंबे 144, तो ये तो आया हमारा आंसर। बट अब हमें क्या देखना था, दशमलव थे हमने हटा के दिए थे तो ये आंसर आया। अब ठीक है, अब जो दशमलव थे उनका हिसाब किताब कर लेंगे। तो देखो हमने क्या देखा, यदि मैं ऊपर से दशमलव हटाऊं, इधर से और इधर से, ठीक है,
तो कितने नीचे जीरो आने वाले? 1 2 3 4 5। मीन्स मैं नीचे क्या लिखूँगा? 10 की पावर 5। ये तो पता होगा 10 की पावर 5 कैसे है। अरे भाई कहीं 10 की पावर 1 यानी कितना होता है? 10। 10 की पावर 2 यानी कितना होता है? 100। 10 की पावर 3 यानी कितना होता है? 1000। मतलब जितनी 10 की पावर होती है उतने जीरो लगाना। 10 की पावर 2 मतलब 2 जीरो लगा। 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो। 10 की पावर 4 कहीं होगी तो हम कितने जीरो लगाएंगे? 1 लिख के 4 जीरो। ऐसे यहाँ कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5। तो इसलिए हमने 10 की पावर कितनी लिखी? 5, क्योंकि 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो। ठीक है, तो ऊपर का हिसाब तो कर दिया हमने नीचे लगा के। अब यदि हम नीचे से हटाएं तो ये 1, ये 2 और ये 3 दशमलव है ना, ये हटाएं तो क्या होगा? 1 2 3 और 1 4। 4 जीरो ऊपर आएंगे। 4 जीरो मतलब 10 की पावर 4। ठीक है, ऊपर 10 की पावर 4 आ गए, नीचे 10 की पावर 5 है। तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 चली गई। यहाँ एक रह गया अकेला 10 रह गए ना, क्योंकि 10 की पावर 5 थी तो 4 पावर से 4 पावर तो कट गई, अकेला एक 10 रह गया। तो मीन्स इस 144 को 10 से भाग दे दें। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 10। 1 जीरो है तो पीछे से एक अंक बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 14.4। आप समझ गए होंगे। यदि यहाँ 100 होता तो 2 जीरो बाद लगाता दशमलव। यदि यहाँ 1000 होता तो 3 जीरो बाद लगाता। बट यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो ही था तो इसलिए मैंने एक अंक बाद लगाया दशमलव। तो जो हमारा आंसर 144 आया था उसमें एक अंक बाद पीछे से दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 14.4। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, इसको कर देते हैं रब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब मान लो लिख दूं मैं 28.9 इंटू 16.9 इंटू और क्या लिख दें? 16 के नीचे 1.44 और यहाँ लिख दें 1.7, यहाँ लिख दें 1.3, यहाँ लिख दें 1.7 और यहाँ लिख दें 1.2। ठीक है, और आपसे पूछ लें आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सबके दशमलव भूल जाओ। तो अंक बचे 279, 169, 144 और नीचे 17, 13, 17 और 12। ठीक है, 13 से मुझे पता है 13 गुणित 13 होते हैं 169, है ना। 13 इंटू 13 या 13 का स्क्वायर जो होता है 169, 169 होता है। इसलिए मैंने इस 13 से इस 169 को 13 बार में पूरा काट दिया। ऐसे ही 12 का स्क्वायर होता है 144 या 12 गुणित 12 144 होता है। तो मैंने इस 12 से इस 144 को 12 बार में काट दिया। तो नीचे से ये दोनों साफ हो गए, है ना। ऊपर ये दोनों हट के ये दोनों आ गए। अब हम क्या देखेंगे कि 17 गुणित 17, ठीक है, ये होते हैं 289। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 17 इंटू 17, यस राइट, ठीक है। तो 17 इंटू 17 289 बने ना ये दोनों मिलके, और ऊपर भी 289 है, तो ये दोनों भी ख़त्म। ऊपर अकेला बचा 13 गुणित 12। तो 13 गुणित 12 करेंगे तो 13 धाम की 130 और 13 दूनी 26। तो 130 और 26 मीन्स हाउ मच? 156। तो जब हमने सबको आंसर सॉल्व किया तो आंसर हमारा है 156। अब ये तो हमारा आंसर तब आया जब हमने दशमलव इग्नोर किया। अब हम दशमलव लगाने का काम करेंगे क्योंकि सवाल में दशमलव थे। तो हमने क्या देखा, ऊपर से डेसिमल हटाएं तो 1 2 3 4 मीन्स 10 की पावर 4, और नीचे से डेसिमल हटाएं तो ऊपर कितने? 1 2 3 और 1 4, तो 10 की पावर 4। 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल। तो फाइनली हमारा आंसर वही रहने वाला है 156। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी रब कर देते हैं। अब जैसे कि लिख देते हैं 14.6 इंटू 12.2 इंटू 1.44 अपॉन 6.1 इंटू 1.2 इंटू 7.3
0, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम हटाएंगे डेसिमल, तो पहला बनेगा 146, दूसरा बनेगा 122, तीसरा बनेगा 144, नीचे 61, 12, और यहाँ ध्यान रखेंगे मैंने बताया था पीछे 0 होता है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। जैसे कहीं लिखा हो 6.0, 16.0 है ना, 1.60, तो ये पीछे वाले 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 73, ठीक है। सबके डेसिमल हटा के हमने वैल्यू लिख ली। अब क्या करें हम, देखते हैं कौन सा कट रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा 73 की टेबल से 2 बार में 146 चला जाता है, 73 दूनी 146। फिर मैंने देखा 12 की टेबल से 144 12 बार में चला जाता है। इसके बाद मैंने क्या देखा 61 से 2 बार में 122 चला जाता है, ठीक है ना। तो नीचे से तीनों साफ और ऊपर 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ें बची हैं 2 × 2 × 12। तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 तो आया हमारा फ़िलहाल के लिए आंसर। बट अब हम देखेंगे डेसिमल लगाना है हमें। तो ऊपर से डेसिमल हटाए तो 1, 2 और 2 4, तो नीचे 10 की पावर 4, और नीचे से डेसिमल हटाए तो ऊपर कितनी 1, 2 और एक 3, ऊपर 10 की पावर 3 है ना। ये 0 को काउंट नहीं करेंगे, मैं बता चुका हूँ यहाँ पर भी एग्जांपल के। तो ऊपर 10 की पावर 3 से नीचे की 10 की पावर 3 चली गई, बचा रहेगा एक 10, तो वो 10 यहाँ 48 को डिवाइड करने आएगा। तो कितना आंसर आ गया हमारा 4.8। आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब शायद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक आध सवाल और देखेंगे इसी टाइप का, और फिर हम सवालों का टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं। चलिए, है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा सवाल। अब कुछ और भी ऐसे ही ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर, एक आध सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप का। 0.76 × 5.4 मान लो, यहाँ लिख दिया 6.3, यहाँ लिख दिया मैंने 2.4, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या लिख दें 2.7 और 0.09 इंटू 0.19 इंटू 0.02, ठीक है। अब सबसे पहले सबके दशमलव हटा के 76, 54, 63, 24 और नीचे 27, 9, 19 और 2, ठीक है। अब देखेंगे कौन किससे कट रहा है। 19 से 4 बार में कौन चला गया 76, क्योंकि 19 चौके कितना होता है 76, ठीक है। आगे 9 से ये चला गया 6 बार में 54, 9 छक्के 54, और देखा तो ये 19 9 तो जा चुके। यहाँ से इस 2 से 12 बार में 24 को काट दो, है ना। तो नीचे के ये तीनों तो गए। अब ऊपर बचा है 4, 6, 12 और 63। 9 से काट दिया मैंने, 9 दिया 27 और 9 7 63, ठीक है। नाउ हम देखेंगे 4, 6, 7 और 12 बचा है, और नीचे इधर 3 बैठा है, तो इससे 12 से 4 बार में ये काट दिया मैंने। तो नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, और ऊपर 4, 6, 7 और 4 बचे, 4, 6, 7 और 4। तो 4 6 24 और 7 चुक्के 28, तो 24 और 28 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 192 इधर आएगा, इधर 48, तो 672, ठीक है। 672 आया, ठीक है। अब ये तो हमारा आंसर आया डेसिमल इग्नोर करने के बाद। अब हम डेसिमल काउंट करेंगे
तो यहाँ देखेंगे 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 नीचे, और ऊपर 1 2 3 2 5 और 2 7 है ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ऊपर 10 की पावर 7, तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 चले गए, ऊपर 2 बचे रहेगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 मतलब कितना होता है 100, तो हमारा आंसर आ गया 67,200। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, इसको मिटा देंगे। अब कुछ टर्म्स में बताता हूँ, जैसे कि स्क्वायर निकालना पड़े हमें डेसिमल्स नंबर का, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, सपोज करें 0.2 का स्क्वायर, फिर यहाँ मैंने लिखा 0.02 का स्क्वायर, फिर मैंने नेक्स्ट लिखा 0.002 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 0.0002 का स्क्वायर। ठीक है, और मुझे सॉल्व करना है इन्हें, तो कैसे करेंगे देखो। जैसे कि पहले इन सबके आंसर लिख देता हूँ मैं, फिर बताऊँगा क्या कंसेप्ट लगता है। तो जैसे कि यहाँ आंसर आएगा 0.4, यहाँ आएगा 0.004, यहाँ आएगा 0.00004, और यहाँ आएगा 0.0000004। ठीक है, तो कैसे आए ये आंसर, सबसे पहले ये देखेंगे। यहाँ मैंने क्या देखा, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1, डेसिमल के बाद 1 है, तो 1 में क्या कर देंगे 2 का गुणा, तो कितना आया 2, तो मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे। ठीक है, इसके आंसर के लिए इस डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है, तो ये 2 अंक में पीछे 4 होगा, तो आगे क्या होगा 0। ऐसे ही फिर हमने यहाँ देखा, यहाँ कितने हैं, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं। ठीक है, अब 2 अंक थे तो इसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4 अंक, मीन्स डेसिमल के बाद 4 तक डिजिट में इसका आंसर आएगा। तो मैंने डेसिमल लगाया और 4, 1 2 3 4, और मुझे पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 सबसे पीछे, और इधर 1 2 और 1 3 0, ये यहाँ। अब आगे आया 3 है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो 3 × 2 तो 6 आएगा, मीन सबसे पीछे तो 4 को बिठा दो और 6 नंबर लाना है, तो कितने हो गए 3 4 5 और 6, तो हो गए 3 और 3 6, तो 3 और 3 6। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। आगे देखा, यहाँ कितने हैं 4, तो 4 × 2 होगा, 4 × 2 कितना होता है 8, 8 मतलब सबसे पीछे तो 2 का स्क्वायर 4 बैठेगा और 7 0 लगा दो, तो ये हमारा ये भी होगा। तो आप समझ गए होंगे ना स्क्वायर कैसे करते हैं। अब जैसे कि एक चीज़ और देख लेते हैं, स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब हम एक क्यूब का देख लेते हैं और आज की सीरीज़ ख़त्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करो लिखा हो 0.2 का क्यूब, 0.02 का क्यूब, 0.002 का क्यूब। ठीक है, तो स्क्वायर वाला था तो हम 2 का गणना कर रहे थे, अब क्यूब वाला था हम 3 का गणना करेंगे। जैसे कि डेसिमल के बाद कितने अंक है 1, तो 1 में 3, मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक होंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो डेसिमल के बाद 3 अंक, तो यहाँ 2 0 लगा दिए। यहाँ देखा 2 अंक हैं, तो 2 × 3 मीन्स डेसिमल के बाद 6 अंक डिजिट होंगी, यहाँ 2 थी तो 2 × 3 कर दी, तो सबसे पीछे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 6 डिजिट बनानी है तो 3 4 5 6, तो डेसिमल यहाँ लगा देंगे। आगे यहाँ 2 का क्यूब 8 ही होना है, और यहाँ कितने अंक हैं 3, तो 3 × 3 विल बी 9, मीन्स दशमलव के बाद 9 अंक होने वाले हैं, तो दशमलव के बाद 9 अंक और आखिरी अंक 2 का क्यूब मीन्स 8 होगा, तो इसके आगे 8 0 और लगा देंगे, 3 4 5 7 8, तो होगा दशमलव के बाद 9 अंक। तो ये हमारा ऐसे होता है क्यूब। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसी बेस पे सवाल करेंगे जिनमें डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू हमें तो आती है, अब सीख गए,
तो हमारा आंसर जल्दी से हम 5, 6, 8 सेकंड में दे सकें, है ना। यदि ये नहीं आती या हम डेसिमल हमारा वीक होता तो हम नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने ये सीख लिया और डेसिमल भी आज कवर कर लिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ईजी फॉर यू, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, टेक केयर।